जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं हूं आपको दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज हमारे बीच झारखंड के टाइगर क्रांतिकारी जयराम महतो हमारे साथ में हैं और टाइगर जयराम दा भी अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ यहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने के लिए आए हुए थे, तो इसी बीच जो है मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले जोहार, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आपका भी तोपचांची की हसीन वादियों में और ये खूबसूरत संविधान आप देख सकते हैं जहां आप उपस्थित हैं। यहाँ सिर्फ पिच है, बाकी चारों तरफ आपका पेड़ ही पेड़ है, यानी संविधान में आपका भी स्वागत करते हैं। झारखंड के हर कोने में जो है अपने जो बातों के माध्यम से हो, अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसमें हर किसी के अंदर में जो है क्रांति का भावना हो, अधिकार को लेने का भावना, वो तो भरती हैं। उस स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ करके भाषण देते हुए हर लोग आपको देखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। दादा देखिए, सबसे पहली बात, एक साल पहले का जो मेरा जीवन, एक साल लगभग 1.5 साल हो चुका है आंदोलन का। एक साल पहले का जो मेरा जीवन है, इस क्षेत्र में लोग अगर मुझे जानते हैं तो कुछ लोग एज ए गुड स्टूडेंट जानते हैं, कुछ लोग एज ए प्लेयर जानते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का, राजनीतिक विषयों में जानकारी रखने के कारण जानते हैं। तो खेल से हमारा हमेशा नाता रहा है। आज अगर अपनी बात कहूँ, आज जो मेरा स्टेमिना है, चाहे अपना मैंने वक्तव्य को लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा अगर हम बिना रुके बिना पानी पिए देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण है क्रिकेट का मैदान। और क्रिकेट के मैदान में क्या था कि हम लोग खेलने के साथ साथ कमेंट्री भी अच्छा करते थे, और अच्छा करते थे। उस कारण क्या था, इससे बहुत कुछ लाभ मिला है स्पोर्ट्स में रहने के कारण। ये नहीं, सबसे पहला बात देखिए, आज के डेट में जो लोग स्पोर्ट्स में नहीं हो, कितना पढ़ने वाला, कितना अच्छा छात्र है क्यों ना, वो अकेला फील करता है, वह बस अपने आप तक सीमित रहता है। वो अगर अपने जीवन की कोई ऊंचाइयों को हासिल भी कर लेता है तो उसको खुशियों के बांटने के लिए कोई लोग नहीं रहते उसके साथ, क्योंकि वो अपना लाइफ हमेशा पर्सनल जिया है। लेकिन हम लोग का शुरू से रहा है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स का मतलब है जुड़ाव। जो टीम हारती है, भले मैदान में हमसे हारती है, लेकिन मैदान के बाहर उनसे हमारा एक घनिष्ठ संबंध होता है, मित्रता होती है। और वही कारण आज अगर लोग हमें पसंद करते हैं, आज अगर लोग हमें प्रेम करते हैं, तो उसका रीजन है हमारी सामाजिकता। और ये सामाजिकता जो है कहीं ना कहीं खेल के मैदान से ही हमारे अंदर आई है। तो इसीलिए खेल का मैदान जब भी घर आते हैं, या फिर आंदोलन के दौरान, इससे पहले भी, और अगर मौका मिलता है तो अपनी टीम के साथ, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या वॉलीबॉल, ये 3 स्पोर्ट्स अभी भी खेलते हैं और मोटामोटी ठीक ठाक खेल ही लेते हैं। कल इंस्टाग्राम में आप लाइव आए थे और जो है आईपीएल में ऐसे बच्चे जो सट्टा वगैरह लगाते हैं, इस तरह की चीजें, जो दुर्गति का असर उनके ऊपर होता है, इसको लेकर के आपने लाइव में कहा था। देखिए, हम तो शुरू से कहेंगे कि जब हम लोग, कोई भी बच्चा डायरेक्ट बड़ा नहीं होता है, डायरेक्ट 18 साल का नहीं होता है, यानी उसके जीवन में खेल होना चाहिए। और हम लोग, जाहिर सी बात है, हमारे जो लोकल्स एरिया है वहाँ क्रिकेट और फुटबॉल का खेल चलता है, और ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें खेलना नहीं चाहिए। हम इसीलिए ये संदेश देंगे कि इस खेल में जो सट्टा लग रहा है उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अभी छोटा छोटा बच्चा लोग जो 6ठी क्लास में है, वो देख रहे हैं आईपीएल में ऑनलाइन ऑफलाइन, तो बॉल में, ओवर में, क्रिकेट प्लेयर का नाम में, तो रन बनाने में सट्टा लगा रहा है। देखिए, बच्चा लोग इधर यहाँ बहुत सारा जुटा है, मुस्कुरा भी रहा है, यानी समझ सकते हैं आप। यानी छोटा सा उम्र का बच्चा सट्टेबाजी को समझने लगा है, जबकि उसे समझना चाहिए था एजुकेशन को, उसे समझना चाहिए था अपने बाकी जो चीजें हैं जो उसके उम्र के हिसाब से उपयोगी है, उन चीजों को समझना चाहिए था। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, देखिए, हमारे आपके सवाल से मुस्कुराने लगे हैं, इसका मतलब ये सट्टेबाजी को समझ रहे हैं। क्रिकेट को समझे, ये बुरा बात नहीं, क्रिकेट को समझे, खेले, क्योंकि इससे फिजिकल फिटनेस होता है, मेंटली फिटनेस होता है, लेकिन वो सट्टेबाजी को समझ रहे थे। इसीलिए हमने कल लाइव के माध्यम से अपना 3 पेज जो मेरा चलता है, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब में आकर हम लाइव यही संदेश दिए कि आप स्पोर्ट्स का हिस्सा रहें, हम भी स्पोर्ट का हिस्सा रहें। स्पोर्ट का हिस्सा रहने का आज ये हमारी स्टेमिना है, वरना आज इतने घंटे बिल्कुल 3 घंटा आज कंटिन्यू लगा हम नहीं करने से भी लिखित बाय पेपर के साथ 520 सभाएं की होंगे। और शायद ये कोई भी सभा जो मेरा होगा, शुरुआती का 10-20 को छोड़कर एवरेज लगभग 2 घंटा में स्पीच दी है। तो रीजन ये मेरा फुटबॉल का मैदान, वो स्टेमिना। उसके बाद खिलाड़ी जो होता है, वो उसकी सोच भी जमीन से जुड़ी होती है, उसकी सोच सामाजिक होती है, उसकी सोच में भाईचारा होता है। क्योंकि वो भले हारे जीते, वो अलग विषय है, लेकिन वो जमीन में रहता है, वो धूल कण कीचड़ में मिलकर खेलता है, लोगों के साथ बैठता है। तो खेल एक बहुत बड़ा संदेश देता है। साफ शब्दों में कहा जाए, खेल से मेल होता है। और इसीलिए मैं जो भी आपके चैनल्स के माध्यम से जो युवा है, यूथ हैं, उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स का हिस्सा बने। लेकिन स्पोर्ट्स जो आईपीएल के माध्यम से जो सट्टेबाजी हो रही है, उसका हिस्सा इसलिए नहीं बने क्योंकि उससे क्या होता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जिस पैसे को बचत करके हमें अपना करियर बिल्डअप करना चाहता, अब हम लोग की मैंने आदतें क्या होती है कि डाइवर्ट होने लगी है। और इससे आज छोटी छोटी आदतें कहीं ना कहीं लत लग जाती है, और वो एक बड़ा, जब हम बड़ा होते हैं तो आदतें हमारी बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि हम भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, आज भी लगभग हम लोग नहीं करने से भी दर्जनों ट्रॉफियां जीते हैं। तो आईपीएल देखे एंटरटेनमेंट के तौर पर, जैसी बात है, हम लोग थका हारा इंसान, अभी दिन भर काम काज करने वाला, लड़का लोग भी दिन भर स्कूल कॉलेज जाके पढ़ने वाला, तैयारियां करने वाला, गर्मी है इतना, तो शाम को अगर मैच चलता है तो टेलीविजन का आविष्कार ही हुआ था एंटरटेनमेंट के लिए।
उसका पहला आविष्कार तो था इंटरटेनमेंट, फिर उसमें न्यूज आने लगे हैं और भी गतिविधियां दिखाई जाने लगी। उसका मुख्य उद्देश्य, अगर टेलीविजन कोई भी घर में लिया है, टेलीविजन आज भी अगर घर में कोई लिया है तो उससे पूछा जाए क्यों लिए हैं? फिल्म देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, वो नहीं कहेगा हम समाचार देखने के लिए लिए हम। यानी इसका मतलब था क्या? इंटरटेनमेंट। तो टेलीविजन में अगर आप आईपीएल को देखते हैं तो उसे एक इंटरटेनमेंट के रूप में, या फिर हम अगर ग्राउंड में भी देखने गए तो जो लोग वहाँ देखने जा रहे हैं वो क्या करेंगे? जो आज मैंने 10,000 5,000 का टिकट देके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इंटरटेनमेंट के लिए, अपना जो समय है वेस्ट करना, मैंने व्यतीत करना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी जो आईपीएल का माहौल है उसे युवा इंटरटेनमेंट कर तौर पर ही ले। बाकी उन्हें मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे माता पिता पाई पाई जमा करके, गहना गुड़िया अपना गिरवी रख के, छगरी पटरू इत्यादि को बेचकर पैसा जुगाड़ करके हमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम उनका संघर्ष का एक अच्छा परिणाम हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो और हम आगे जो समाज जहाँ तक हमारा पहचान बने उसमें अपने आप को पॉजिटिव ढंग से स्थापित कर सके। इतने जगहों में आप सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इतना जो है आप मेहनत कर रहे हैं अपने झारखंड राज्य के लिए, और यहाँ पर आज खेल रहे इतनी धूप में, तो इससे कोई परेशानी नहीं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात है इंसान को कभी कभी रिलैक्स होना चाहिए और फुर्सत निकालकर उसे जिस चीज़ में उसको लगता है कि हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्योंकि आंदोलन करना, राजनीति करना, ये सब क्या है, भले आपका कर्तव्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में जो घटनाएं घटती हैं, घटनाक्रम जो आपके सामने उत्पन्न होता है, उससे थोड़ा सा आपको क्या होता है कि बहुत सारा आपका टेंस बढ़ता है, बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बहुत से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ती हैं। तो उससे थोड़ा सा कभी आपको रिलैक्स होने के लिए आपको वो चीज़ ढूंढनी होगी जिससे आपको रिलैक्स और शांति का अनुभव हो। तो हमको लगता है अभी तक हम अपने आप को जहाँ तक जान पाए, इन स्पोर्ट्स मेरा मैंने रिलैक्स का जगह है, उसको खेलते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा अपना जो मैंने बाकी जो घटनाक्रम हमारे साथ घटा, जैसे भी रांची गए तो बहुत सारी लाठीचार्ज हुआ, अरेस्टिंग हुआ, तो क्या हुआ कि आपको एक टेंशन आपके जीवन में आया, तो उसको भूलना है, उसको समझौता करना है या फिर उससे भूल कर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक सेशन चाहिए जिसमें आप रिलैक्स हो सके। और वो हमारा स्पोर्ट्स से अपने दोस्त हैं जो अपनी टीम हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, खासकर स्पोर्ट्स, तो इसीलिए ये मौका नहीं छोड़ते हैं। अक्सर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो कभी क्रिकेट खेलते हुए, तो आपने बचपन ऐसा कभी कुछ सोचा था क्या कि क्रिकेट के क्षेत्र में हो चाहे फुटबॉल के क्षेत्र में कुछ आगे जाकर के कुछ देखिए खिलाड़ी बनना है? बिल्कुल, जो बच्चा लोग होता है ना, जो भी छोटा में क्रिकेट खेलता है, जो बैट पकड़ता है, वो चाहता है कि सचिन तेंदुलकर बने। आज भला बच्चा लोग आज विराट कोहली ने जगह ले लिया है, कुछ दिन बाद आपका शुभमन गिल और सूर्यदेव कुमार यादव ले ले, लेकिन हम लोग जिस समय क्रिकेट को समझते थे उस समय सचिन तेंदुलकर का नाम था। तो जाहिर सी बात है एक ख्वाब होता था कि हम लोग भी अच्छा खेलते हैं, तो चलिए कम से कम अगर जिस पर्दे पर हम लोगों को देख रहे हैं उस पर्दे पर अगर हम दिख जाएं तो बढ़िया है। तो ये तो स्वाभाविक सा होता है, लेकिन फिर जब बड़ा होने लगते हैं तो अपने सपनों को समझौता करते हैं, और कहा जाता है ना कि ये उम्र नहीं तय करती है, ये आपका जिम्मेवारियां तय करती है। तो ठीक उसी प्रकार ख्वाहिश सबकी होती है कि क्रिकेटर बने, और जाहिर सी बात है आज की डेट में स्पोर्ट्स का जिस प्रकार क्रेज है भारत देश में या फिर वर्ल्ड में, हर कोई चाहेगा स्पोर्ट्स पर्सन बने, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि वहां तक जा पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर किसी को अपना बैकअप लेके चलने, बैकअप प्लान, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। और जी नहीं, कि आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हम क्रिकेट का खेलते ही अचानक बहुत बड़ा ऐसा क्रेज था, और मैंने क्रिकेट के प्रति हमारी जो दीवानगी ऐसी थी कि बचपन में सचिन तेंदुलकर आउट हुआ तो घड़ी को मार के फोड़ दिए, कुर्सी उठा के पटक दिए तो टूट गया, 2 दिन खाना नहीं खाए, इस तरह की घटनाएं घटती थी। आपकी जानकारी के लिए हम दिखा देते अपने हाथ में, हालांकि अभी दिखेगा नहीं, आर्मी का दौड़ में गए थे, इसको छोटा सा एसिड, हल्का सा एसिड से इसको जला दिए थे, क्योंकि उसमें बोलता था गोदना नहीं चलेगा। यहाँ लिखे थे हम शायद 2006 में लिखे थे, यानी आप अनुमान कर सकते हैं आज से 19 साल पहले, यानी हमारी उम्र क्या होगी, बहुत कम आयु के हम थे उस समय। हम लिखे थे द रिलीजन ऑफ क्रिकेट सचिन इज गॉड। हालांकि ये सब बातें बड़ी होने के बाद पता चला कि जो भी क्रिकेटर्स हैं उनसे भले वो बोलते हैं कि हम देश देश देश, लेकिन बस उनका फायदा होता है, फायदे के अलावा कुछ नहीं है। देख ही सकते हैं आज महेंद्र सिंह धोनी साहब हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, चाहे जो भी खिलाड़ी नामचीन है, वो मैंने ओपनली प्रचार करते हैं ड्रीम 11 का। हम तो पूरे दावे के साथ कहते हैं कोई विदेशी कंपनी अगर इनको ये बोल दे कि एक जहर है, इसको इस तरह प्रचार करना है कि सुबह दूध के साथ 1 बूंद और रात को चाय के साथ 1 बूंद खाइएगा तो आपका शरीर को मजबूती मिलेगा, ये खिलाड़ीगण मौका नहीं चुकेंगे उसका प्रचार करने से। यानी ये कैपिटलिज्म का प्रचार करते हैं। अगर वास्तव में जिस प्रकार आज हम हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग, लाख क्यों, करोड़ों लोग धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोग को फैन मानते हैं कि नहीं? दिल के साथ साथ अपना डीपी में भी उनको सजाता है, लेकिन क्या उन्होंने बदले में कई लोग उनका नाम लिखते, हम भी लिखते थे, हम दिखा तो दिए गोदना यहाँ किए हुए, तो क्या उन्होंने हमारे बारे में कभी सोचा?
अरे कम से कम अगर हमारे बारे में सोचते हैं तो कम से कम उनको इस तरह का प्रचार तो नहीं करना चाहिए। ड्रीम 11 साफ लिखता है इसमें वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल है। अरे भाई स्पीड बोल के पार होने से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इतना वो कहाँ है। वित्तीय माने पैसा, जोखिम माने जहां जान जाने का संभावना है, यानी पैसा भी डूबेगा और आपका जान जाने का संभावना है, उसका धड़ल्ले से हमारे क्रिकेटर्स प्रचार कर रहे हैं। हमने दिया उनको, हमने इतना प्रेम दिया उनको, माता पिता से जाए उनको, माता पिता का कोई पर्सनल फोटो नहीं रखता होगा अपना सोशल प्रोफाइल में, और क्रिकेटर्स का, हीरोज का फोटो रखता है। लेकिन उन्होंने क्या दिया, हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। और हम चूंकि हम नौजवान को यही कहेंगे, हम बोले जैसे एंटरटेनमेंट ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल एज एंटरटेनमेंट ठीक है, बदले में उन्होंने हमें क्या दिया। उन्हें तो प्रचार करना चाहिए था जिम वगैरह की, आप जिम जाइए, सुबह कसरत कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इसका प्रचार करता। वो ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर भी हीरो कहलाते हैं, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर क्या प्रचार कर रहे हैं, किंगफिशर का, मैकडोनाल्ड का, माने वो प्रचार कर रहे हैं कि आप दारू पीजिए ताकि हमारे साथ बनना ही नहीं आपको, अगर उनको लगता तो। इसीलिए मेरे हिसाब से वो कैपिटलिज्म का प्रचार कर रहे हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। बहुत सारे लोग इस बयान के बाद लोगों कहेंगे आप स्पोर्ट्स के हटर हैं, तो उनको बता देंगे जो भी मैंने स्पोर्ट्स का हम डिबेट करना बैठ जाइए, 1878 से लेकर अब तक क्या क्या बड़ा बड़ा घटनाक्रम हुआ है, वैसे मुखस्ती सुना देंगे। क्रिकेट फील्ड में, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, तीनों का वर्ल्ड कप कौन कौन जीता है, कौन कौन साल हुआ है, विजेता कौन, उप विजेता कौन, मैन ऑफ द मैच कौन। चलिए आपके उदाहरण के लिए भी क्रिकेट का सुना देते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड कप 1975 में, विजेता वेस्ट इंडीज, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, मैन ऑफ द मैच क्लाइव लाइड 102 रन। दूसरा 1979 में, विजेता फिर से वेस्ट इंडीज, उप विजेता इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच विवियन रिचर्ड्स 138 रन नॉट आउट। 1983 कपिल देव के नेतृत्व में विजेता भारत, मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ 3 विकेट 26 रन। 87 विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच डेविड बून 75 रन। 1992 विजेता पाकिस्तान, उप विजेता इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम 3 विकेट। 1996 विजेता श्रीलंका, उप विजेता श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया शायद, मैन ऑफ द मैच अरविंद डिसिल्वा 107 रन। 1999 मैन ऑफ द मैच सेनवान 4 विकेट, और पाकिस्तान को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। 2003 तो सबको जानता है, इंडिया को हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, 140 रन रखी पॉइंटिंग मैन ऑफ द मैच। उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद तो सबको जानते हैं। फुटबॉल की बात करना है तो 1930 सबसे पहले आपका विजेता उरुग्वे, 34 इटली, 38 इटली, 1950 फिर से उरुग्वे, 54 जर्मनी, 58 ब्राजील, 62 ब्राजील, 66 शायद 66 इंग्लैंड या जर्मनी का फाइनल था, कंफर्म नहीं है। 70 में फिर ब्राजील। तो स्पोर्ट्स ऐसा नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग, स्पोर्ट्स से ही हम यहाँ तक आए हैं। झारखंड की चीजों के साथ साथ स्पोर्ट्स के बारे में स्पोर्ट हम आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर आज हम एक बेहतर वक्ता है, आज राज्य को उस वक्ता के कारण अगर नेतृत्व करें तो रीजन स्पोर्ट्स। क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि फुटबॉल मैदान में गए यार कुछ भी बक दीजिएगा, 6 घंटा आपको भाषण देना है, क्या दीजिएगा। तो उस समय फिर हमको, उस समय छोटा सा हमको आदत था कि पेपर जब भी पढ़ते थे तो जब कोई रिकॉर्ड देखते उसको देखे कि वो नए ध्यान दिया है तो स्पेशली उस पेपर का पढ़ना पॉकेट में भर के गायब कर देते थे। तो जिससे अगर कोई अखबारों को भी पढ़ना जरूरी है, अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग छोटा से, हमको लगता है 6ठी क्लास से हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, और उनको पेपर्स कटिंग करके घर ले जाते थे, और अपना घर का एक कॉपी हम लोग अभी भी दिखा देंगे और उसमें बीच में चिपका देते थे। अरे हद तो तब हो गया जब हम 9 क्लास का मैथमेटिक्स से जो है ना, तो उसमें पहला पेज में एक क्रिकेटर का फोटो चिपका दिए थे। मास्टर बोला ये तो सब ठीक है, कहा चिपका। हम बोले सर इससे क्या दिक्कत है, एक्सरसाइज तो है ना। बोले एक्सरसाइज जैसे फॉर्मूला है। तो कहानी तो डैमेज हो गया। जो जैसे लिखा ना चैप्टर 9, तो वहां तो एक्सरसाइज नहीं ना, सवाल तो आपका 2-3 पेज के बाद होता था, हम वहां चिपका देते थे। तो मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स का हिस्सा हर किसी को होना चाहिए और अच्छे से। अच्छा, आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे खेल को लेकर के, खेल के साथ साथ? देखिए हम तो यही संदेश देंगे, क्योंकि खेल को लेकर भारत देश के महान संत विवेकानंद ने भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले विधानसभा सत्र के दौरान इनडायरेक्ट रूप से हम पर टीका टिप्पणी करने का उन्होंने काम किया था कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला, फुटबॉल खेलने वाला लड़का हीरो बन रहा है, नेता बन रहा है, तो उस समय उनको भी हमने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर आप फुटबॉल के प्रति अगर इतनी नकारात्मक बातें रखते हैं तो आपने शायद स्वामी विवेकानंद को जाना नहीं है, उनको पढ़ा नहीं है। विवेकानंद ने भी कहा था कि भारत की युवा फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलने से भारत को आजादी मिलेगी। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई फुटबॉल खेलने से आजादी कैसे मिल सकती है, तो फुटबॉल खेलने से आजादी ऐसे मिल सकती है कि उस समय अभी भी भारत में जाति पात है, अलग अलग धर्म है, लोग बेटी रोटी का रिश्ता आपस में नहीं करते हैं, एक पत्तल में थाली में खाते नहीं है, एक दूसरे से मैंने इस तरह का, हालांकि थोड़ा कम हुआ है मॉडर्न युग होने के कारण, लेकिन गांव में आज भी ये है। तो विवेकानंद का मानना ये था कि अगर युवा फुटबॉल खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उसी जर्सी को पहनेंगे जो उससे पहले जो खिलाड़ी खेला है। अब फुटबॉल का मतलब क्लियर कीजिए, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात नहीं कह रहे महान विवेकानंद, वो ग्रामीण स्तर में कह रहे हैं। क्योंकि अब गांव में खेलेगा तो क्या होगा, उसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचिएगा। अभी हम लोग मान के चलिए फुटबॉल खेलने जाते हैं, अभी सपोज हम लोग क्रिकेट खेलें, उतना नहीं, अभी मोटा मोटी थोड़ा सा बच्चा लोग मान के चलिए प्राइज जीता, अभी कुछ तो प्राइज होगा, प्राइज को अगर हम लोग जीते हैं
मान के चलिए अगर ट्रॉफी है तो क्लब में सज जाएगा, लेकिन अगर केस है, कहीं कहीं केस भी होता है 1100 1500, तो उससे क्या होता है, मान के चलिए हम लोग अभी सिंघाड़ा खाने बैठ गए, तो उस समय ये देखा नहीं जाएगा कि कौन सा बंदा किस जाति का है, एक ही जगह जमा हो गया, एक ही जगह खा लिए, यानी क्या होता है, इसीलिए विवेकानंद ने कहा था फुटबॉल खेलो, यानी एक ही जर्सी उसी का। अभी मान के चलिए जितेंद्र बाबू आपका सगा भाई है, लेकिन आप अगर 1 घंटा जर्सी पहन के बाहर घूमे हैं और अगर उसमें पसीना चू रहा है, क्या आपका भाई पहनेगा? नहीं पहनेगा, वो मतलब ऐसे उसको सूंघने के बाद फेंक दे, हट सेंट आ रहा है। लेकिन आप फुटबॉल के मैदान में चले जाइए, हमको तो लगता है अपना गांव, चूंकि हम लोग लीड किए हैं फुटबॉल टीम को, कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन होता था कि 1 महीना से जैसे खिंचाया नहीं है। अभी लड़का लोग खोरी होता है, जानवे करते हैं, बड़ी मुश्किल से कभी कभी याद हुआ तो खींचा, 1 महीना से वो सेंट मारो, वो देख रहा है कि गमक रहा है, फिर भी पहना है। और जस्ट उसका मैंने जाहिर सी बात है 2 घंटा 3 घंटा खेला, 2-3 मैच बाद जब रेस्ट लेगा तो क्या वो जर्सी ग्राउंड में बदलाएगा? जी नहीं, जब नया खिलाड़ी आएगा उसी का पसीने से लथपथ जर्सी पहन के उतरेगा। यानी लोगों को आपस में भावनात्मक जुड़ा होता है। आप किसी की गंदी मैली जर्सी को पहनते हैं, इसका मतलब उससे आपका दिल से दिल का संबंध बनता है। तो इसीलिए खेल जोड़ने का काम करता है। जो व्यक्ति खिलाड़ी होता है वो सामाजिक होता है। आज अगर लोग भले आज आंदोलन के बाद बहुत सारे लोगों ने हमें नकारात्मक नजर से देखते हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि उससे पहले 1 साल पहले हमारा क्या रोल था। हमारा यही रोल था। हम सामाजिक आज भी इसीलिए हैं क्योंकि हमने फुटबॉल को बहुत खेला है ना, हम जिए हैं क्रिकेट फुटबॉल को, हम लोग जिए हैं, लोग खेलते हैं इसको, हम लोग जिए हैं। आज अगर हमारी छोटी सी आपको उदाहरण के लिए बता दें, आज तो चाची ब्लॉक में अगर यूथ की बात कही जाए तो मैंने एक ऐसा यूथ थे, हम आज से 10 साल पहले की बात कहिए, वहां मुखिया सरपंच के लोग जितना नहीं जानते थे, सम्मान नहीं करते, उतना सम्मान और प्रेम मिला। क्यों? रीजन था स्पोर्ट्स। तो हमारा बैकग्राउंड, हमारा जो भी अपना कर्तव्य रहा है स्पोर्ट्स के प्रति, हम लोग हमेशा रहे हैं। और आज भी अगर लोगों का प्रेम मिलता है और लोगों का सम्मान मिलता है तो उसके कारण स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट के साथ साथ वो जानकारी, जब हम खेल के मैदान, बहुत सारा लीडर लोग भी हमारा जब सभा में आता था तो बोलता था कि ये लड़का को जब भी आते हैं तो हम लोग भी सुनते हैं। एक लड़का हमको बोला था कि स्पेशली आपका 6 गो क्वेश्चन आपके कारण मेरा एग्जाम में क्लियर हुआ है। तो हम उसको पूछे कौन सा क्वेश्चन, तो उसको आया था शायद कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मैंने 50 को स्कोर किया था, तो गौतम गंभीर था। हम किसी फुटबॉल के क्रिकेट के मैदान में बोले थे। फिर आपका इंटरनेशनल का डॉन ब्रैडमैन था, सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने मैंने लगातार पारियों में। तो ये चीज एक बार कहीं हम बोले थे, वो कैच करके रखा था। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल था जो हम फुटबॉल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में दिए और उसका एग्जाम में आया है। तो लाइक दैट। और ऐसा नहीं, बहुत सारे गार्जियन भी क्या करते थे कि अपने बच्चा को बोलते तुम फुटबॉल देखो या ना देखो क्रिकेट, वो लड़का को सुनना। भले हम लोग फुटबॉल मैदान में कमेंट्री करते थे, लेकिन हम लोग कभी एपीजे अब्दुल कलाम को लाके इंक्लूड करते थे, कभी नेपोलियन बोनापार्ट को ले आते थे। तो बहुत ही महापुरुषों का जो स्टोरी है, हम फुटबॉल के मैदान से ऐसे नहीं कि हम सिर्फ भाषण देते थे, उसको फुटबॉल से रिलेटेड कर देते थे। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे, जहाँ पर आपको मतलब मौका मिला है तो उसको रिलेट कर जानकारी देने के लिए उसको रिलेट कर, और उसको रिलेट किया। ऐसा नहीं कि हम मैंने चल रहा है फुटबॉल का, हम नेपोलियन बोनापार्ट बोल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को हम फुटबॉल से जोड़ दिए, उनके एग्जाम्पल को। ऐसा नहीं कि यहाँ चल रहा है दूसरा कुछ और हम तीसरा कुछ बोल के निकल गए, उसको कनेक्ट किए। तो इस कारण आज अगर हम जो भी कुछ हैं, आज झारखंड राज्य के अलावा उड़ीसा, बंगाल, बिहार इत्यादि छत्तीसगढ़ में भी अगर हम लोग को लोग जान रहे हैं, तो जिन कारणों से जान रहे हैं वो कारण अगर हम में आया है तो खेल के मैदान से आया है। तो इसीलिए हम तो दूसरा को काहे ले बोलेंगे। हम आपके सामने एक साधारण परिवार का लड़का है, आज हम यहाँ जो खड़ा हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री अपना रास्ता बदल लेता है, तो कारण ही फुटबॉल का मैदान है, वो कारण ही क्रिकेट का मैदान है। तो आज के बच्चों को, आज के युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अपने हक अधिकार को जानने के साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी भी रखना चाहिए और खेलकूद भी करना चाहिए, साथ ही अखबारों को भी पढ़ना जरूरी है। निश्चय, प्रतिदिन हम लोग, अभी तो आंदोलन के कारण रूटीन हम लोग को नहीं मिला, प्रतिदिन हम लोग सब अखबार, हाँ ये अखबार पढ़ने का जो ललक जगह तो स्पोर्ट्स के पढ़ने से ज्यादा लोग पहला पेज से पढ़ते हैं, हम लोग पीछे का दूसरा पेज से पढ़ते हैं। आज भी याद कीजिएगा, अगर पता नहीं अगर नहीं चेंज हुआ है तो स्पोर्ट्स का जानकारी पीछे का पेज के तीसरा पेज में होता है। जब मैचेस चलता है तो बच्चे जब भी पेपर खोलते हैं, अखबार खोलते हैं, खेल पेज से खोलते हैं। तो हम लोग भी अखबार को खेल पेज से खोलते थे। अब जब खेल पेज से खोले हैं तो ऐसा नहीं कि खेल पेज को पढ़ के छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे आदत बन गया। तो ये रूटीन रहा है और इसके लेकर हम लोग, हमारी बहुत प्रशंसा भी होती थी। हमारे एक साथी थे, हालांकि वो दुनिया में नहीं रहे, मामा घर से, तो उनके साथ हम लोग जब छुट्टी के दिन में भी लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ अखबार पढ़े, क्योंकि उसमें गाँव में अखबार नहीं रहता था। आज से 20 साल पहले की बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफी कम आयु के थे, 7-8 साल हमारी आयु थी, 9 साल, बहुत कम उम्र में हम लोग मैंने अखबार का खेल पेज का शौकीन थे। पढ़ने का आदत तो सब छोटा से था, और जाके देखना है। और खासकर जिस दिन सचिन अगर स्कोर किया है तो भाई चलो आज अखबार देखना है, सब पेपर को खोज खोज के देखना है। तो जाते थे वहां, बुढ़ा तो बोलता था जिसके दुकान में, अपने बेटा बेटी लोग को बोलता था, वो हम से 4-5 क्लास सीनियर था, देख के गिर गिला कहाँ से अखनी आगे लथिन, फलना गाँव से एकाएक लथिन, बोने बोने खाली पेपर पढ़े ले। हालांकि हम लोग खेल पेज देखने गए हैं, लेकिन भाई आए गए थे पेपर के अलग से,
तो अभी आप लोग सुन रहे थे टाइगर जयराम महतो को, जो आज क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे अपने साथियों के साथ। तो क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां कुछ आप लोगों के बीच रखें, और साथ ही आज के युवाओं को हो चाहे बच्चों को हो, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद कितना जरूरी है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बदौलत आज जयराम दा आज जो मुकाम में पहुंचे हुए, कहीं ना कहीं उनका खेल से जुड़ी चीजें उनका महत्व रहा है। बाकी दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। और कि बच्चा लोग भी बोलेंगे थोड़ा सा खेले बढ़िया से, पबजी फ्री फायर खेलता है क्या? अरे खेला की हाँ हाँ, तो ये बच्चा लोग को भी हमारा यही संदेश रहेगा कि इन लोग भी स्पोर्ट्स को खेले। देखिए जब हम लोग अच्छा एक बात बताइए, हम और एक संदेश देना चाहेंगे। जब हम अगर हम 2 घंटा खेलने के टाइम है, तो उस खेलने के टाइम क्या हम पढ़ते हैं या खाना खाते हैं? नहीं ना। नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जो पढ़ने का टाइम उसमें पढ़िए, खेलने के टाइम हम खेलते हैं। हाँ। उस समय तो किताब लेकर नहीं बैठ जाते हैं। तो जब हम खेलने के टाइम हम खेलते हैं, मेला देखने गए तो मेला देखने के टाइम सिर्फ मेला ही देखते हैं, तो पढ़ने के टाइम हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। जब खेल के साथ हम नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, मेला देखने गए तो नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, शादी घर गए तो हम नाइंसाफी नहीं कर रहे, शादी घर गए तो शादी का मैटर में हम कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम वहां जिस काम के लिए, देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या है स्टूडेंट से पता है, वो सारा काम ईमानदारी से करता है। वो अगर पिकनिक गया है तो पिकनिक वाला काम ईमानदारी से करता है, फोटो खिंचा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, पूरी बना रहा है। लेकिन जब वो पढ़ने का काम आता है तो उसी समय थोड़ा सा वही काम ईमानदारी से नहीं करता है। खेलने के टाइम हम ईमानदारी से खेलते हैं। 2 घंटा गए तो 2 घंटा भले हम खराब खेलें, लेकिन खेले ना। तो ठीक उसी पर हम खराब पढ़े, हम खराब लिखे, लेकिन लिखें तो, पढ़ें तो, ये होना चाहिए। अपना बेस्ट देना जरूरी है। अपना बेस्ट दीजिए, बाकी वो तो भाई धीरे धीरे सुधार हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जोहार। जोहार।